जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों ये हमारा संविधान टॉप 50 का दूसरा भाग है, जिसमें हमने 50 प्रश्न कवर किए हैं संविधान से, जो कि महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहर सॉरी दोस्तों, M.N. राव। कौन सा है? M.N. राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनाडा के संविधान से। कौन सा संविधान है हमारा? कनाडा का संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष सदन कौन सा है? जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष सदन कौन सा है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों, और अगला ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा है लोकसभा। जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष सदन है लोकसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन से संबंध किस अनुच्छेद में प्रावधान है, बताइए। संबंधित किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन से संबंध किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 81। लोकसभा किस में है? अनुच्छेद 81 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संघ के लिए क्या होगी दोस्तों? एक संसद होगी, जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। दोस्तों यहाँ पर संसद नहीं होगा, संसद होगा। क्या होगा दोस्तों? संसद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79। चूँकि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि हमारी जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? किसे? बताइए, किसे चुना गया था स्थायी सदस्य, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूँकि अस्थायी सदस्य सर्वसम्मति से चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी सदस्य अगर पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, बताइए किसमें? किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 44वें संविधान द्वारा, फिर है तीसरा 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और चौथा है हमारा 72वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा 1976 में। ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है विधानसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है विधानमंडल और चौथा है राज्यसभा। तो अपर हाउस जिसे उच्च सदन कहा जाता है, ये हमारा है कौन सा? राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से उद्गत है? बताइए, किस देश के संविधान से उद्गत है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना अध्यक्षता कर सकता है? बताइए, कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष, जो कि प्रदेश सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन? उपराष्ट्रपति। कौन दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया था? ये
मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से। कौन सा होगा दोस्तों? अमेरिका का संविधान। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा 12वां, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताइए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? बताइए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। जाहिर सी बात है, ये अध्यक्ष होता तो यही अध्यक्षता करेगा, सभापतित्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? सोवियत संघ के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटिश संविधान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटिश संविधान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी और विशेष संक्रमणशील उपबंधों का प्रावधान है? बताइए। 14 का राइट आंसर कौन होगा? बताइए। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 कौन होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान निर्माता ने पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली है? बताइए। पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली है? तो ये है हमारे अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा दी गई है। बताइए, समवर्ती सूची का अवधारणा किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। किसके द्वारा की गई थी 1895? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है के.एम. मुंशी, और चौथा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले की थी मांग। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? बताइए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? बताइए। लोकसभा की बात है तो ये हमारा हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता किस देश से प्रेरित है? बताइए। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता किस देश से प्रेरित है? बताइए। तो ये है हमारे फ्रांस से। और फ्रांस में ये कहाँ से लिया गया था? फ्रांस के संविधान में ये कहाँ से उद्गत थी? जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन के समय। रिवोल्यूशन के समय, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन स्थायी रहते हैं। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य प्रतिवर्ष 2/3 सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। 2 और 3 दोनों सही हैं। बताइए आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों सही है। यानी कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, और दूसरा है राज्यसभा के सदस्य प्रतिवर्ष 2/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, और राज्यसभा का अध्यक्ष और राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर देश से है। क्या दोस्तों? राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। बताइए। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड से, ध्यान रखना है। क्या होगा दोस्तों? इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है, बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारा न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, बताइए। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है, बताइए। 26वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। क्या हो जाएगा? यहाँ पर संसद होगा दोस्तों, सांसद नहीं होगा, संसद होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, राष्ट्रपति, किसके पास है, बताइए। तो इसका राष्ट्रपति आंसर सही होगा। कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसमें से तो कोई राइट आंसर दिया ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 होगा दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? ये कब किया था इन्होंने, बताइए। 1946, 13 दिसंबर 1946। कब हुआ था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946। ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, बताइए दोस्तों। कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, बताइए। राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, लोकसभा व राज्यसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा द्वारा। ध्यान रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार लिया गया है, बताइए। विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार लिया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, बताइए। कौन कौन करता है? संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा के सदन, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य, बताइए कौन निर्वाचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के सदस्य, और हमारा चौथा है दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फिर हमारा अगला प्रश्न है, स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया? बताइए, स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों का कारखाने में कार्य करने का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया? बताइए, बताइए। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 23, ऑप्शन है अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 27। बताइए, बच्चों को कारखाने में कार्य करने का निषेध कौन से आर्टिकल में दिया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया? बताइए, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? अनुच्छेद 63 में। किसमें दिया गया उपराष्ट्रपति के पद का संबंधित अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 में। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? बताइए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 में। कौन सा है? 123 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? पहला हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, दूसरा अनुच्छेद 352, तीसरा अनुच्छेद 368 और चौथा अनुच्छेद 251। सॉरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 343। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में दिया गया? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? प्रारंभ में कितनी भाषाओं का उल्लेख था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में पूछे तो क्या होगा दोस्तों? वर्तमान में इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो हो जाएगा दोस्तों 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यों के राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में दिया गया? बताइए, राज्यों के राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 153। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 153। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है? बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है? बताइए, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, केवल राज्यसभा में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा दोनों, किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है? बताइए, इसके ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा में, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और हमारा चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें उपराष्ट्रपति पर महाभियोग केवल राज्यसभा में लाया जाता है। किसमें? केवल राज्यसभा में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति पूछे तो लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जाता है, और उपराष्ट्रपति अगर पूछे तो केवल राज्यसभा में बताना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ध्यान रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 वर्ष। 5 वर्ष नहीं लगाना है दोस्तों,
क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु बताइए कितनी होती है। राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है बताइए, कितनी होती है बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ध्यान रखना है दोस्तों, 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन कौन सी कितनी आयु होनी चाहिए बताइए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष। ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है बताइए। मुख्यमंत्री द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना दोस्तों, कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न है, भारत का कोई भी व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है या बन सकता है बताइए। केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी भी बार जीवन पर्यंत बताइए। कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कितनी भी बार। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।